अंजुम फाकी आज टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। फिलहाल वो चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि वे खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में नजर आने वाली हैं। टीवी में अपने चुलबुले और नोटी अंदाज से सबको दीवाना बनाने वाली अंजुम अब आपको खतरों का सामना करती हुई दिखाई देंगी। अंजुम फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, लेकिन अंजुम का खतरों के खिलाड़ी में पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं रहा है। आज हम बताएंगे आपको इसके पीछे की पूरी सच्चाई, साथ ही बताएंगे कि कैसे अंजुम अपने घर वालों, रिलेटिव्स और कल्चर के अगेंस्ट जाकर करियर बनाने गोवा चली गई थी। क्यों उन्होंने एयर होस्टेज कोर्स करने के बाद एक छोटी सी शॉप पर परफ्यूम बेचने की जॉब की। क्यों उन्हें उनके घर में टीवी देखने की इजाजत नहीं थी। क्यों उन्हें 4th स्टैंडर्ड से ही बुर्का पहना दिया गया था। और श्रद्धा आर्या ने अंजुम का कौन सा वीडियो वायरल कर दिया था जिसकी वजह से अंजुम को ट्रोल होना पड़ा था। अंजुम की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही काफी सारी बातें हैं जिनसे शायद आप आज भी अनजान हैं। अंजुम की खतरों के खिलाड़ी तक पहुंचने की जर्नी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अंजुम फाकी का जन्म 12 सितंबर 1989 को रत्नागिरी, मुंबई की एक छोटी सी जगह की कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में हुआ था, जहां लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती थी और जो घर के लोग तय करते थे वही करियर चूज करना पड़ता था। और अंजुम तो काफी ऑर्डिनरी लड़की थी। वो घर में किसी गैर मर्द के आने पर उसके सामने भी नहीं जाती थी, बुर्का पहनती थी और दिन में 5 बार नमाज भी पढ़ती थी। बचपन से ही जब अंजुम 4th स्टैंडर्ड में थी तब से ही उन्होंने बुर्का पहनना स्टार्ट कर दिया था। अंजुम काफी सीधी सादी थी। अगर उनके घर वाले दिन को रात कहते थे तो वो भी रात ही कहती थी। मगर अंजुम के पिता कमरुद्दीन फाकी हमेशा से ही अपनी बेटियों की पढ़ाई को लेकर सीरियस थे, पर उनकी माँ सुल्ताना फाकी थोड़ी डरती थी कि लड़कियों को समाज के अकॉर्डिंग एक दायरे में ही रहना चाहिए। वहीं उनके दादाजी भी एक कंजर्वेटिव सोच के थे और वे टीवी देखना तो दूर घर में टीवी लाने के भी खिलाफ थे। और क्लास 8th में आने तक अंजुम ने टीवी की शक्ल तक नहीं देखी थी। पर जैसे ही उनके 9th क्लास में आने पर उनके फादर टीवी ले आए थे तो अंजुम के दादाजी 2 साल तक उनके घर भी नहीं आए थे। अंजुम बचपन से नौटंकी तो थी, पर उन्होंने अपने अंदर मौजूद एक्टिंग के कीड़े के बारे में कभी अपने घर वालों को भनक नहीं होने दी। अपनी स्कूलिंग मुंबई के ही एक प्राइवेट स्कूल से करने के बाद आफ्टर 12th उन्होंने फ्रैग क्वीन से एयर होस्टेस का कोर्स ज्वाइन किया था। प्रोफेशन की वजह से उन्हें कोई जॉब नहीं मिली, पर अपनी ट्रेनिंग का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेना शुरू कर दिया और कुछ पैसे जोड़ना स्टार्ट किया। साल 2009 में जब वो 19 साल की थी तो उन्होंने अपने घर वालों को कह दिया था कि वे अब पढ़ाई नहीं करना चाहती, वे मॉडलिंग करना चाहती हैं। ये सुनते ही जैसे उनके घर में सुनामी आ गई थी और उनसे कह दिया गया था कि अगर टीवी इंडस्ट्री में जाना है तो ये घर छोड़ना पड़ेगा। और अंजुम सच में बिना किसी को घर में बताए अपना बुर्का और बैग पैक कर घर छोड़कर चली गई। अब उन्हें पहला सूट का ऑफर गोवा में मिला था। उनकी माँ को लगा था कि अंजुम के पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, तो वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही घर वापस आ जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अंजुम लौट कर नहीं आई। गोवा में वो फोटो शूट था विकनी का और अंजुम ने वो शूट करवा लेने के बाद अपने घर पर बोल दिया था कि कुछ ही देर में उनकी विकनी वाली फोटो गूगल पर आने वाली है। और ये सुनकर उनके घर वालों ने उनसे पूरे 1 साल तक बात करना ही बंद कर दिया था। अंजुम जो पैसे लेकर घर से आई थी उनसे कुछ टाइम उन्होंने इजीली काट लिया और फिर एक परफ्यूम शॉप पर सेल्स एजुकेटिव की जॉब करने लगी और बांद्रा से अंधेरी शाम को ऑडिशन देने भी जाने लगी। अपने उन स्ट्रगलिंग डेज में उन्होंने कभी भी अपने घर वालों से कोई हेल्प नहीं मांगी और उनके पास पैसे नहीं होने के बाद भी क्वार्टर रोड के एक फूड जॉइंट पर एक अंकल उन्हें रोज फ्री में वेज पुलाव खिलाया करते थे। इसके बाद अंजुम ने कुछ सेविंग्स कर एक मॉडल एजेंसी ज्वाइन की और जब उन्हें मॉडलिंग ऑफर्स मिलने लगे तो उनके पेरेंट्स उनके करियर को समझने लगे और टीवी इंडस्ट्री में ट्राई करने को भी उन्हें सपोर्ट किया। और अब वे उन्हें टीवी पर देखकर काफी खुश भी होते हैं। और अब अंजुम की माँ उनके साथ मुंबई में ही रहती हैं। पर स्टार्टिंग फेज उनके पेरेंट्स के लिए भी काफी टफ था क्योंकि कोई भी उनकी 2 छोटी बेटियों के लिए उनसे नहीं पूछता था और उन्हें अपने रिलेटिव से सिर्फ अंजुम के लिए कॉल आते थे और ताने भी सुनने पड़ते थे। बट आज वही रिलेटिव्स फोटो खिंचवाने उनके पास आते हैं। अंजुम का फर्स्ट डेब्यू शो स्टार प्लस का तेरे शहर में था, जिसमें उन्होंने रचिता अग्निहोत्री का रोल प्ले किया था। इसके बाद वे 2010 में एक हिंदी कॉमेडी सीरीज
माही में एक साइड रोल में दिखाई दी, बट अभी तक उन्हें वो पहचान नहीं मिली थी जिसकी वो हकदार थी। इसके 5 साल बाद वो जी टीवी के शो एक था राजा एक थी रानी में रानी रागेश्वरी के रोल में नजर आईं और 1 साल में ही उनकी एक्टिंग ने सभी को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर दिया और अब सब लोग उन्हें उनके नाम से जानने लगे। इसके बाद वे देवांशी शो में साक्षी के रोल में कास्ट की गयी। बट 2017 में जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में सृष्टि के रोल ने उन्हें रातों रात टीवी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिला दी। ये शो टीआरपी में ही नहीं अवार्ड पाने में भी टॉप पर रहा। इसके अलावा अंजुम ने एकता कपूर के 2 और शोज सोनी टीवी के दिल ही तो है और कलर टीवी के नागिन 5 में कैमियो रोल किया। इसके बाद वे जी टीवी के शो बड़े अच्छे लगते हैं में भी नजर आई और अब वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में अपना जलवा दिखाने जा रही हैं। इसके साथ अंजुम टीवी शोज के अलावा कई म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आई हैं। पर क्या आपको पता है कि अंजुम ने सृष्टि के रोल से पहले प्रीता के रोल के लिए भी ऑडिशन दिया था, पर वे सृष्टि के रोल में सिलेक्ट हुई। प्रीता के लिए कास्टिंग डायरेक्टर ने श्रद्धा आर्या को सिलेक्ट कर लिया था। अंजुम भी सृष्टि का रोल ही करना चाहती थी क्योंकि वह रोल उनकी पर्सनैलिटी से मिलता है। अंजुम की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वे साल 2018 से एक्टर केतन सिंह को डेट कर रही थी, बट 2 साल के बाद 2020 में दोनों का ब्रेकअप हो गया और अब अंजुम रोहित को पिछले 2 साल से डेट कर रही हैं। एक बार श्रद्धा ने अंजुम का एक वीडियो स्मोक करते हुए इंस्टा स्टोरी पर डाल दिया था और उनसे बोल रही थी कि उन्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, जिस पर अंजुम को बहुत ट्रोल किया गया था कि वो एक सेलिब्रिटी होकर ये सब कर रही हैं। इस पर अंजुम ने कहा था कि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है और अपनी लाइफ में उन्हें क्या करना चाहिए वो ये सब जानती हैं। अंजुम सभी रिलीजन को इक्वल मानती हैं और वे हिंदू धर्म के फेस्टिवल मनाती हैं, जिस पर भी उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता रहता है। फिलहाल अब अंजुम खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में खतरों का सामना करती हुई दिखने वाली हैं, जिसके लिए वे काफी एक्साइटेड हैं। अंजुम बताती हैं कि उन्हें पानी से, हाइट से, रेप्टाइल से और सांपों से काफी डर लगता है। वे काफी नर्वस हैं कि वे कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। चलिए अंजुम, ये तो वक्त ही बताएगा कि आप खतरों का कितना सामना कर पाती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, आपको कितनी उम्मीद है अंजुम से, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।